नमस्कार, मैं सुनील कुमार। आप देख रहे हैं भारत न्यूज 24/7। आज मैं आपको लेकर आया हूँ विजय राजू एडवोकेट के पास। वकील साहब, आप क्या कहना चाहते हो 5 राज्यों में जो चुनाव है उसके बारे में? जो 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव है उसमें कांग्रेस की अच्छी स्थिति है और जनमत भी दिखाई दे रहा है कि अब की बार कांग्रेस की तरफ झुकाव है। उसका कारण यह है कि बीजेपी सरकार का 2014 का नारा था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। 2014 का जो इन्फ्लेक्शन बढ़ा है उसके अनुसार महंगाई उससे ज्यादा बहुत बढ़ी है। महंगाई पहले भाजपा धरना प्रदर्शन करती थी यदि थोड़ी सी भी महंगाई बढ़ती थी। अब विपक्ष कहीं भी महंगाई को लेके कोई मुद्दा नहीं उठा रहा, नहीं आम आदमी भी अपनी महंगाई से त्रस्त है, फिर भी वो अपने आप को झेले जा रहा है। तो अंदरूनी महंगाई। दूसरा कि बीजेपी सरकार के जितने भी मंत्री हैं, रक्षा मंत्री का जब जवाब चाहिए, जब वित्त मंत्री देती है, वित्त मंत्री के जवाब के अंदर रिलेटेड मैटर होता है। जब गृह मंत्री देता है, गृह मंत्रालय से कोई रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप होता है तो जल संसाधन मंत्री देते हैं। इनमें एका ही नहीं है, मंत्रिमंडल में एका ही नहीं है। और नए महीने ही मंत्रिमंडल इतना प्रभावशाली रहा है भाजपा सरकार के 9 साल के अंदर। एक नितिन गडकरी जी को छोड़ के किसी भी विभाग का कोई भी काम आम जनता को महसूस नहीं होता है। हम जब बाहर जाते हैं तो रोड व्यवस्था ठीक है, सड़क परिवहन उनके पास था, उन्होंने काम किया है, भाजपा के एक मंत्री ने काम किया है। दूसरा कि कांग्रेस को शासन चलाने का करीबन 75 साल में 62-63 साल 60 साल के आसपास कांग्रेस ने वन साइडेड राज किया है। इनको अनुभव है कि देश कैसे आगे बढ़ना है, देश में कहाँ विकास होना है, कैसा हमारी विदेश नीति रहे और कैसा हम देश का आगे ले जा सकते हैं। मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूँ कि जो चुनाव जिस टाइम होते हैं तो जो हमारे जो नेताजी है वो घोषणा पत्र बनाते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? अभी कुछ पिछले वर्षों में देखें तो कांग्रेस ने जो वादे किए वो पूरा किया। ओल्ड पेंशन का इन्होंने किया, राजस्थान में लागू की, सबसे पहले हिमाचल में किया, कर्नाटक में कर रहे हैं और अब जहां जहां इनकी सरकारें हैं वहां ओल्ड पेंशन दे रहे हैं। वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट का रिटायरमेंट के बाद में सेफ साइड है। दूसरा, इन्होंने महंगाई राजस्थान में पिछले 2 साल से 500 रुपए में सिलेंडर दे रहा है, आम आदमी को हेल्प कर रहा है, वहां पे सुविधाएं काफी दी है। और कर्नाटका में सरकार में, कर्नाटक में इन्होंने जो वादे किए थे, 5-6 वादे किए थे, वो कांग्रेस ने पूरे किए, हिमाचल में पूरे किए। और इनकी उत्तराखंड में जो चल रही बोगस, मैं और आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि जो जनता है वो कह रही है इस बार क्या नाम है बीजेपी आने वाली है वहां पे 5 राज्यों में, तो आप क्या कहना चाहते हो उसके बारे में? नहीं, बीजेपी अब की बार कहीं दौड़ में भी नहीं है। ये सिर्फ बवंडर फैला रखा है, मीडिया, गोदी मीडिया का बवंडर है। अंदरूनी जनता कांग्रेस को चाह रही है और वन साइडेड वोट पड़ेंगे कांग्रेस का। जैसे दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी आई थी, वैसे ही हर स्टेट के अंदर अब की बार कांग्रेस आ रही है। आम आदमी जो पार्टी है इसके जो मंत्री है भ्रष्टाचार में ही क्या नाम है जेल में बंद है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हो आप? ये सरासर गलत है। ये सब कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी कि मनीष सिसोदिया की बेल के ऊपर ऑब्जर्वेशन था जज साहब का कि ये 2 मिनट ट्रायल के अंदर, ट्रायल कोर्ट में 2 मिनट नहीं रुकेगा केस। ये सिर्फ पेपर वर्क कर रहे हैं, कहीं भी कोई भी मनी लैंडिंग का एक भी सबूत इनके पास में नहीं है। कोर्ट ने बेल नहीं दी, उसका एक रीजन हो सकता है और जो एक प्रोसेसर है वो एक फॉलो करना पड़ता है। बाकी जैसे G2 में कोयला घोटाले में जैसे बरी होके आए कांग्रेस वाले, वैसे ये आम आदमी पार्टी के भी बरी होंगे। इनने कोई घोटाला नहीं किया, ये सिर्फ पेपरबाजी है, हवाबाजी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे थे भारत न्यूज 24/7।